हेलो चैम, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। एंड इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस द सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ हिस्ट्री क्लास 12th। ओके, ये सैम्पल पेपर डिस्कशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है फॉर द हिस्ट्री पेपर, बिकॉज इससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से हम पैटर्न है और किस तरीके से बोर्ड्स के अंदर आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, मतलब किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस होती हैं, क्या तरीके किन सेक्शंस में क्या क्या आता है, ये तो सीबीएसई की तरफ से रिलीज़ किया गया है ये। ठीक है, तो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता ही है कि 3 आवर्स का पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स 80 है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ABCDE 34 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल सेक्शन ए में है 1 to 21 MCQ क्वेश्चन 1 मार्कर। सेक्शन बी है क्वेश्चन 22 to 27, ठीक है, 3 मार्कर्स। क्वेश्चन नंबर 28 to 30 है लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन, इसको जो है 8 मार्कर्स। ठीक है, सेक्शन डी है 31 to 33 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, 3 सब क्वेश्चन है 4 मार्कर्स। और सेक्शन ई है 34, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है कैरिंग 5 मार्क्स। ठीक है, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस द क्वेश्चन पेपर, हाउएवर इंटरनल चॉइस दी गई है बिटवीन द की फ्यू क्वेश्चंस। ओनली वन ऑफ द चॉइसेस इन सच क्वेश्चंस हैज टू बी अटेम्प्टेड, और इन एडिशन सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर टू बी गिवन विद सेक्शन एंड क्वेश्चन वेयर एवर नेसेसरी। ठीक है, तो पढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ जो कि है MCQ सेक्शन। तो पहला क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चपातीज इन विजेस वर परसीव्ड एज, क्या है, किस तरीके से देख सकते हैं हम। साइन ऑफ सोलिडेरिटी अमंग पीपल है, साइन ऑफ रेस्ट्रेंट इन इक्वालिटी है, इन्विटेशन टू ज्वाइन ब्रिटिश आर्मी है, या साइन ऑन ऑफ एन अपहीवल है। बताइए क्या है इसका आंसर। इसका सही आंसर है साइन ऑफ एन अपहीवल। ठीक है, क्योंकि चपाती डिस्ट्रीब्यूट करना एक अपहीवल का साइन दर्शाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डिड द राइट्स रिवोल्ट अगेंस्ट शॉकर्स, ठीक है, सॉरी शाहूकार्स ऑफ द रेवतवारी सिस्टम। ठीक है, तो इनमें कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे रिवोल्ट हुआ था शाहूकार्स के अगेंस्ट। क्या आंसर इसका, इसका आंसर है पूना। ओके, इसका आंसर है पूना। क्वेश्चन नंबर 3 है विच बुक डिस्क्राइब दैट अशोका डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन ऑफ बुद्धाज रिलिक्स टू एवरी इंपॉर्टेंट टाउन एंड ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपाज ओवर देम। तो ये किसने डिस्क्राइब किया है, कौन सी किस बुक, मतलब किसने लिखा इस बुक को। महावदना, मतलब कौन सी बुक है, महावदना, चंद्रवदना, दिव्यवदना एंड अशोकवदना। क्या आंसर है इसका। ठीक है, इसका आंसर है अशोकवदना। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर देख लीजिए या आप कमेंट कर दीजिए, उसके बाद आप वीडियो देखेंगे तो आपको आंसर थोड़ा पता चल जाएगा और आप एक तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। इसमें पूछा आइडेंटिफाई द पिक्चर ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, ये कॉइन है, इंडो ग्रीक कॉइन है, मॉरियन कॉइन है, ठीक है, पाला डायनेस्टी का है, ये कुशाना कॉइन है। बताइए किस कौन सा कॉइन है। ये आंसर जो है ये है, इसका है कुशाना। ठीक है, बिकॉज इसके अपवर्ड साइड पे है हमारे कनिष्क, किंग कनिष्क, और पीछे डीटी है, एक डाइटी भगवान जी है। ठीक है, कनिष्क और डीटी। ठीक है, ये कुशाना कॉइन है। क्वेश्चन नंबर 5 है द लैंड विच वॉज एनुअली कल्टिवेटेड फॉर ईच क्रॉप इन सक्सेशन वॉज कॉल्ड डैश इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, इसका क्या आंसर है। बहुत ईजी है ये वाला क्वेश्चन, तो पढ़ा होगा तो बहुत ईजी कर। इसका आंसर है पोलज। ठीक है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ द विजयनगर पीरियड। ठीक है, विजयनगर पीरियड के टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बाय दिस पीरियड सर्टेन न्यू फीचर्स वर एविडेंस which included structures of immense scale that must have been mark of imperial authority, best exemplified by the Raya Gopurams. Second, samples were also probably meant as reminders of the power of kings able to command the resources, techniques, skills needed to construct these towering gateways. And third is other distinctive features include mandapas, pavilions, and long pillared corridors often ran around the shrine within the temple complex. तो इसमें से कौन से ऐसे दो फीचर, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो टेम्पल आर्किटेक्चर जो शो करते हैं विजयनगर एम्पायर का, विजयनगर पीरियड का। ठीक है, कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है बताइए। इसका आंसर है बी। ठीक है, 1 and 3। ठीक है, क्योंकि 1 जो है वो कहते हैं कि बस न्यू फीचर्स फॉर एविडेंस इन इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ इमेंस स्केल मार्क बाय इंपीरियल अथॉरिटी बेस्ट एग्जाम्पल बाय राया गोपुरम्स। ठीक है, तो राया गोपुरम्स को हम रॉयल गेटवेज भी कहते हैं। ठीक है, गोपुरम का मतलब गेट होता है। ठीक है, वो प्रोबेबली एक रिमाइंडर की तरह करते हैं, रिमाइंडर ऑफ पावर ऑफ किंग्स। ठीक है, और एबल टू कमांड रिसोर्सेज, टेक्निक्स, स्किल्स नीडेड टू कंस्ट्रक्ट दिस टावरिंग गेटवेज। ओके, और थर्ड वाला जो है अदर फीचर्स इंक्लूड मंडपास, पवेलियंस, लॉन्ग पीरियड कॉरिडोर, ये तो इसका फीचर है ही। ठीक है, ठीक है, और सेकेंड वाला स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक नहीं है क्योंकि टेम्पल्स नहीं शो करते, जबकि ये हमारे इस तरीके से टेम्पल रिमाइंडर पावर एबल टू कमांड। ठीक,
ठीक है, वो इसी का पार्ट है, रॉयल गेटवे इसका ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिंगायस डिड नॉट प्रैक्टिस फ्यूनरी राइट्स, और रीजन है लिंगायस बिलीव दैट ऑन द डेथ ऑफ डिवोटी विल बी यूनाइटेड विद शिवा एंड विल नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड। ठीक है, लिंगायत कहते हैं कि मतलब लिंगायत डिड नॉट प्रैक्टिस फ्यूनरी एक्टिविटीज। ठीक है, और रीजन क्या, लिंगायत बिलीव करते हैं कि डेथ ऑफ डिवोटी विल बी यूनाइटेड विद शिवा एंड विल नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें क्या ठीक है, कौन सा ठीक है? तो इसका आंसर है ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इस वजह से इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल डीटी इन विच विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन द लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड अ फॉर्म ऑफ विष्णु, विश्वकर्मा या अर्धनारीश्वर, जगन्नाथ या ब्रह्मा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ, बिकॉज ये एविडेंट होता है पूरी उड़ीसा में, वेयर द प्रिंसिपल डीटी वॉज आइडेंटिफाइड बाय द 12th सेंचुरी एज जगन्नाथ, लिटिल लॉर्ड, द लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड, अ फॉर्म ऑफ विष्णु। ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल है ना उड़ीसा में, उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज डिड नॉट कंट्रीब्यूटेड इन द स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट, मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट इन फ्लावर, इशू ऑफ कार्टेज, कन्वर्जन ऑफ इंडियन टू क्रिश्चियन और डिसऑनरिंग हिंदू वुमेन। इसका क्या आंसर है? इसका क्या आंसर हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट इन द स्प्रेड रिवोल्ट? तो इसका आंसर है डी, डिसऑनरिंग। ये इमीडिएट इशू नहीं था, डिसऑनरिंग ऑफ हिंदू वुमेन। मिक्स ऑफ बोन और ये कार्टेज और कन्वर्जन ऑफ हिंदू इंडियन क्रिश्चियनिटी, ये मेजर रीजन कह सकते हैं जो इमीडिएट रीजन थे जिसकी वजह से रिवोल्ट जो है स्प्रेड आउट हुआ था। बट ये डिसऑनरिंग ऑफ वुमेन उसका तुरंत रीजन नहीं कह सकते हम। ठीक है, लॉन्ग टर्म रीजन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ हम्पी। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ हम्पी। तो इसके अंदर क्वेश्चन में पूछा गया है का मतलब द ruins ऑफ हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट इन 1800 बाय एन इंजीनियर एंड एंटीक्वेरियन नेम्ड कर्नल कॉलिन मैकेंजी। एज अर्ली एज 1836 epigraphists began collecting several dozen inscriptions found at this and other temples at Hampi. And third है an effort to reconstruct the history of the city and the empire. Historians collected information from these sources with accounts of foreign travelers and other literature written in Telugu, Kannada, Tamil and Sanskrit. Which of the following is correct? ठीक है, आपके हिसाब से क्या करेक्ट है? ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा ऑल ऑफ दीज, आंसर है ए। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ओके, आइडेंटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस विद द बिलो स्टेटमेंट गिवन करेक्ट? द स्तूपा ओरिजिनेटेड अ सैंपल सेमी सर्कुलर माउंड ऑफ अर्थ। तो उसको क्या कहेंगे? अमलक है, प्रदक्षिणा पथ है, अंडा है या महा? ये हर्मिका होगा, एच है ये, मर्मिका नहीं होता कुछ। ठीक है, हर्मिका होगा, जो दीवारें होती हैं, जैसे मान लीजिए स्तूपा है ये। ठीक है, ये स्तूपा है। ठीक है, और इस तरीके से है, यहाँ पे रेलिक रखे जाते हैं। ये प्रदक्षिणा पथ है। ठीक है, ये गेटवेज जो होते हैं इनको तो वो कहते हैं। ठीक है, आई थिंक ये गोपुरम्स होते हैं, इसको गोपुरम कहते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, तोरण होते हैं आई थिंक ये। ठीक है, अंडा ये होता है, अंडा ये होता है, इसके ऊपर मेधी उसके ऊपर छतरी होती है, ऐसे ऐसे छतरी होती है। ठीक है ना, और ये जो होता है ये ऐसे जो प्रदक्षिणा पथ होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है स्तूप ओरिजिनेटेड सेमी सर्कुलर माउंड ऑफ डेड। तो सेमी सर्कुलर ये जो है अंडा होता है। ठीक है, इसको अंडा कहते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु अमंग द फॉलोइंग members of Constituent Assembly made a strong plea for Hindi to be used as a language of constitution making? तो शंकर राव देव, आर.वी. धुलेकर, जी दुर्गाबाई या एन.जी. रंगा सॉरी। क्या आंसर हो सकता है इसका? इसका आंसर है आर.वी. धुलेकर। ठीक है, इसका आंसर ये है। मैच द फॉलोइंग: एंडोगैमी, मैरिज आउटसाइड यूनिट; एक्सोगैमी, प्रैक्टिस ऑफ अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स; पॉलीगाइनी, प्रैक्टिस ऑफ वुमन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स; पॉलीएंड्री, मैरिज विद इन अ यूनिट। क्या आंसर है इसका? किसका, कौन सा चीज़ किसके साथ मैच करना चाहिए? ठीक है, तो एंडोगैमी तो सही लग रहा है मुझको, मैरिज नहीं सॉरी एंडोगैमी गलत है, विद इन होना चाहिए, मैरिज विद इन यूनिटी। तो ए का तो हमारा फोर्थ है। ठीक है, एक्सोगैमी हमारा मैरिज आउटसाइड यूनिट फर्स्ट है इसका। पॉलीगाइनी, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स, ये सेकंड वाला है इसका। और पॉलीएंड्री जो प्रैक्टिस ऑफ वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, थर्ड है इसका। तो हमारा क्या हो गया?
4123 4123 डी इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स आर आर्कियोबोटैनिस्ट स्पेशलाइज्ड? द स्टडी ऑफ डेंट एंड प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स, द स्टडी ऑफ सी एनिमल्स, द स्टडी ऑफ ओल्ड रॉक्स, द स्टडी ऑफ एंशिएंट प्लांट रिमेन्स। क्या होना चाहिए इसका आंसर? आर्कियोबोटैनिस्ट बताना है। तो ये बोटैनिस्ट से तो आपको पता ही चल जाएगा, प्लांट से रिलेटेड होगा कुछ। ठीक है, एनिमल से नहीं होगा। ठीक है, ओल्ड रॉक से भी नहीं होगा, एनिमल से, ये प्लांट का ही बात करेंगे। ठीक है, स्टडी ऑफ एंशिएंट प्लांट रिमेन्स। आर्कियो से पता चलेगा एंशिएंट और बोटैनिक से पता चलेगा प्लांट। After the failure of Cripps mission, Mahatma Gandhi decided to launch his third major movement against Britain. This was Dash campaign which began in August 1942. बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्विट इंडिया मूवमेंट इसका आंसर। ठीक है, 1942 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या एम एन रॉय? बहुत ईजी है, बताइए जल्दी इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है एम एन रॉय। एम एन रॉय वॉज द फर्स्ट पर्सन who put forward the idea of constituent assembly. ठीक है, अबू फजल was a court historian for which मुगल emperor? बहुत ईजी है, बाबर, जहांगीर, अकबर है, हुमायूं? क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है अकबर। ठीक है, अकबर वॉज द पर्सन जिसने अबू फजल को कोर्ट हिस्टोरियन रखा था अपने दरबार में। चूज द करेक्ट प्लेस फॉर द विच ऑफ द डैश वॉज स्पेशलाइज सेंटर्स फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग बैंगल्स, लेडल्स एंड इनले। राखीगढ़ी, कालीबंगन, नागेश्वर, बालाकोट, धोलावीरा और लोथल, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है सी, नागेश्वर एंड बालाकोट। ठीक है, बोथ नागेश्वर और बालाकोट, ठीक है, नियरेस्ट कोस्ट के पास हैं और ये स्पेशलाइज सेंटर है फॉर मेकिंग द शेल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग बैंगल्स, लेडल्स और इनले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वर द रिच राइट्स कॉल्ड? रिच राइट्स को क्या कहते थे? इसका क्या आंसर होगा? रिच राइट्स, रॉइट्स यानी जो काम करते हैं ज़मीनों पे जो कि उनकी खुद की नहीं है। ठीक है, टीनेट की तरह, जियोतेदार्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, आइडेंटिफाई एन इंजीनियर एंड एंटीक्वेरियन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ही वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड प्रिपेयर्ड द फर्स्ट सर्वे मैप ऑफ दिस साइट। ही कलेक्टेड लोकल हिस्टोरीज एंड डिड सर्वेज ऑफ हिस्टोरिक साइट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इंडियाज पास्ट टू मेक गवर्नेंस ऑफ द कॉलोनी ईजियर। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, कॉलिन मैकेंजी वाज द पर्सन जिसने ये दोनों काम किए थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ द टीम वी.एस. सुखथंकर? ठीक है, क्या आंसर, मतलब क्या ऑब्जेक्ट था उनका, उनकी टीम का? प्रिपेयर क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, ट्रांसलेट महाभारत इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, ट्रांसलेट मनुस्मृति इन तमिल, या प्रिपेयर क्रिटिकल एडिशन ऑफ मनुस्मृति? क्या आंसर हो सकता है? इसका साइंस आंसर है प्रिपेयर क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। ठीक है, तो वन ऑफ द एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स है इनका। ठीक है, 1919 में इन्होंने स्टार्ट किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडियन संस्कृत वी.एस. सुधांकर और डजन्स ऑफ स्कॉलर्स से यहाँ पे जिन्होंने ये टास्क को इनिशिएट किया था, जिसमें क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत को इन्होंने सर्च किया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, सेक्शन बी हमारा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो महाभारत इज अ गुड सोर्स टू स्टडी द सोशल वैल्यू ऑफ एंशिएंट टाइम्स, इलूसिडेट इन द बाय द स्टेटमेंट बाय गिविंग टू आर्गुमेंट्स। तो कह सकते हैं कि महाभारत अ गुड सोर्स टू स्टडी द सोशल वैल्यू ऑफ एंशिएंट टाइम बिकॉज पीपल बिलोंग टू द सेम फैमिली। देखिए, पीपल बिलोंग टू द सेम फैमिली। ठीक है, जो कि कहते हैं कि फैमिली कल्चर था और रिचुअल्स वो लोग साथ में परफॉर्म करते थे। ठीक है, ठीक है, और कह सकते हैं कि सोसाइटीज़ के अंदर कज़न्स को एज अ ब्लड रिलेशन के तौर पे उन्होंने किया था कि वो ब्लड रिलेटेड हैं। ठीक है, जो राम जी के महाभारत में सोसाइटीज़ कहते हैं ना कि वो मतलब एक चीज़ वो कह रहा हूँ मैं कि कज़न्स जो हैं उनके ब्लड रिलेशन के हैं। ठीक है, ठीक, और कुछ सोसाइटीज़ उसको अपोज करती हैं और कहते हैं एल्डेस्ट मेंबर जो फैमिली का उसका फुल कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, फादर आफ्टर फादर डेथ, तो ही बिकेम डिसीजन मेकर, तो एल्डर ब्रदर रूल। ठीक है, ओके, और कह सकते हैं कि द्रौपदी जी का जो वो हुआ था, स्वयंवर हुआ था, उसके अंदर कन्यादान करते हैं वो, तो कन्यादान कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट ड्यूटी ऑफ पेरेंट कह सकते हैं।
मतलब ये सारी गुड वैल्यूज हैं, महाभारत से ले सकते हैं हम। और म्यूचुअल रिलेशंस अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, कह सकते हैं ये सब चीज़ें थी। पूछा गया एक्सप्लेन द फैमिलियल वैल्यूज़ ऑफ महाभारत। तो देखिए महाभारत की काफ़ी सारी फैमिलियल वैल्यूज़ थी। ठीक है, जो सेम फैमिली को बिलोंग करते थे वो शेयर करते थे फूड को, रिसोर्सेज को, वर्क को, साथ में रहते थे, रिचुअल्स को साथ में परफॉर्म करते थे। ठीक है, और फैमिली जो थी वो रिगार्डेड एज अ नेचुरल और ब्लड बेस्ड ऑन ब्लड होती थी, मतलब ब्लड रिलेशन के बेस्ड फैमिलीज होती थी। ठीक है, और कह सकते हैं कि पैट्रीलिनियल फॉलो करते थे, पैट्रीलिनियल यानी फादर साइड जो लीनियज है वो फॉलो करती थी। ठीक है, और ठीक है, और वुमेंस के बारे में भी कह सकते हैं कि वुमेंस ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, लाइक द्रौपदी ने, और ठीक है, और उनकी माता जी ने, पांडवों की माँ ने। ठीक है, तो काफ़ी कह सकते हैं उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, अपने सन्स को ग्रो मतलब करने में, क्या कह सकते हैं यार, वर्ड नहीं याद आ रहा मुझको। ठीक है, तो उनको परवरिश अच्छी दी उन्होंने। ठीक है, कुंती ने, उनकी माता ने तो मदर का कल्चर कह सकते हैं। ठीक है, और मैरिज ऑफ गर्ल्स कह सकते हैं कि राइट टाइम पे होती थी, राइट पर्सन के साथ, क्योंकि स्वयंवर हो रहा तो उनसे पूछा जाता था कि ठीक है, कन्यादान कह सकते हैं, गिफ्ट ऑफ डॉटर। ठीक है, और मैरिज के कितने फॉर्म्स हैं पता चलते थे, मोनोगैमी होती थी, पॉलीगैमी, पॉलीएंट्री। ठीक है, पॉलीएंट्री जैसे द्रौपदी के साथ कह सकते हैं, पॉलीगैमी और मोनोगैमी टाइप पांडवास के फादर जो थे उन्होंने 2 मैरिजेस की थी। ठीक है, और ठीक है इस तरीके से, और धर्मशास्त्र होते थे, मनुस्मृति को फॉलो करते थे। ठीक है, और गोत्र को फॉलो करते थे, मतलब इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, सेम गोत्र में शादी नहीं होती, डिफरेंट गोत्र में शादी होती थी, ये सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 23 है, देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ एन ए अकबरी एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो एन ए अकबरी के कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशन बताने हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं हर बुक में कोई ना कोई एरर होता है, तो एरर हैव बीन डिटेक्टेड। ठीक है, कह सकते हैं। ठीक है, और स्क्विड नेचर की थी, स्क्विड यानी बहुत लिमिटेड नेचर, मतलब एक सूक्ष्म नेचर था उसका, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नेचर की नहीं थी, और डेटा जो क्वान्टिटेटिव डेटा था उनका, कह सकते हैं डेटा वॉज नॉट कलेक्टेड यूनिफॉर्मली। ठीक है, और काफ़ी सूबास के लिए डिटेल्ड डेटा नहीं कलेक्ट किया गया था। ठीक है, कास्ट के बेस पे कह सकते हैं, ज़मींदार के बेस पे इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, और वाइटल पैरामीटर्स को, जैसे प्राइस और वेजेस को, उसको सही जगह नहीं दी गई। ठीक है, डॉक्यूमेंट नहीं किया गया, और लिमिटेड रेलेवेंस था। ठीक है, रेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए एन अकबरी का। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ डिड अमेरिकन सिविल वॉर ऑफ 1861 अफेक्ट द लाइफ ऑफ राइट्स इन इंडिया, एक्सप्लेन। तो अमेरिकन सिविल वॉर 1861 में तो उससे किस तरीके से अफेक्ट हुआ था। ठीक है, तो देखिए ब्रिटेन जो है काफ़ी डिपेंडेंट था अमेरिकन कॉटन पे। ठीक है, तो अमेरिकन कॉटन पे बहुत ज़्यादा हैवी रिलायंस था, तो वो इफेक्ट हुआ। ठीक है, यानी कॉटन सप्लाई एसोसिएशन जो थी, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी जो थी, वो ग्लोबल बूस्ट करना चाहती है अपनी जो वो थी, क्या कहते हैं, प्रोडक्शन को, तो इंडियन कॉटन प्रोडक्शन को। तो इस तरीके से राइट्स पे इफेक्ट हुआ कि जब अमेरिकन सिविल वॉर तो ज़्यादा बर्डन आ गया इनको, और प्रोड्यूस करने को बोल दिया। ठीक है, और मर्चेंट्स एंड साहूकार्स ने एक्सटेंड किया क्रेडिट टू द रूरल मनी लेंडर्स, पीजेंट्स को पर 100 रुपीज़ पर एकड़ फॉर कॉटन कल्टिवेशन, खाली 100 रुपीज़ मिलता था। रिच पीजेंट्स तो द बेनिफिट हो गया, वेल मोस्ट फेस्ड हैवियर डेट। ठीक है, डिक्लाइन इन इंडियन कॉटन एक्सपोर्ट्स एंड प्राइस ड्रॉप्स हो गए। ठीक है, इसकी वजह से मनी लेंडर्स ने रजिस्टर कर दिए लोन्स को, और डिमांड करा डेट, पहले डेट पेमेंट वापस करो फिर नया लोन मिलेगा। ठीक है, और रेवेन्यू डिमांड बहुत ज़्यादा थी ब्रिटिशर्स की। ठीक है, और फिस्कल स्ट्रेन हो गया, और रिफ्यूज़ल ऑफ लोन से क्या हुआ, पीजेंट का रिवोल्ट हुआ था डेक्कन में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, वाई डिड अवध बिकेम द पॉइंट ऑफ अटेंशन फॉर द ब्रिटिशर्स। ठीक है, कह सकते हैं कि अवध जो रीजन है वो सिचुएटेड है, ठीक है, ब्लैक सॉइल रीजन है। ठीक है, अवध एक ब्लैक सॉइल रीजन है, और वहाँ पे वेरी गुड कल्टीवेशन होता है कॉटन का और इंडिगो का।
तो ब्रिटिशर्स ने फाउंड करी इस लोकेशन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फॉर बिजनेस और इजी मार्केट अवेलेबिलिटी इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है, बिकॉज अवध वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर, ठीक है। तो कह सकते हैं ब्रिटिशर्स को अट्रैक्ट किया इसने। यहाँ पे एनालाइज द रोल ऑफ कृष्णदेव राय एज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो कृष्णदेव राय वॉज अ ग्रेट लीडर कह सकते हैं हम, ठीक है। 1509 से 1529 तक वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ विजयनगर एम्पायर, ठीक है। और ये तुलुवा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, ये तो आपको पता ही, लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर उन्होंने किस तरीके से एक्सपेंशन किया, कंसोलिडेशन किया अपनी पावर को, वो कह सकते हैं कि उन्होंने लैंड बिटवीन तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर जो रायचूर दोआब है उसको अक्वायर करा इन 1512। फिर 1514 के अंदर उन्होंने ओडिशा वॉज सबड्यूड एंड द सुल्तान ऑफ बीजा वो डिफीटेड इन 1520। फिर उन्होंने किंगडम बनाया सो एक्सटेंसिव सो दैट स्मॉलर किंगडम्स अलाइड विद इट, और उनको रिस्पेक्ट शो की गई राजा कृष्णदेव राय को। और उन्होंने एक सबर्बन टाउनशिप को फाउंड किया विजयनगर में कॉल्ड नागलापुरम विच नेम्ड आफ्टर हिज मदर, ठीक है। और उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए, इंप्रेसिव गोपुरम्स बनाए, इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन टेम्पल्स कह सकते बनाए। और हमेशा उनका जो किंगडम था वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस में रहता था, यानी मिलिट्री हमेशा प्रिपेयर रहती थी उनकी, और उनकी कंडीशंस काफ़ी अच्छी थी। फ्लरिश किया उनका किंगडम, बजाय की पीस और प्रॉस्पेरिटी कृष्णदेव राय के टाइम पे बहुत अच्छी थी, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि वो बहुत कॉर्डियल नेचर के थे और सबके साथ अपनी सहमति बना के रखते थे, ठीक है, कृष्णदेव राय जी। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो यहाँ पूछा एनालाइज द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पा। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पा यानी हाउसेस कैसे क्रिएटेड थे ना, तो कह सकते हैं कि हाउसेस वर सेंटर्ड, ठीक है, कोर्टयार्ड होता था, रूम्स होते थे ऑल साइड्स पे, ठीक है। और कोर्टयार्ड जो पब्लिक सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ है, कुकिंग हो गया, वीविंग हो गया, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर। कोई विंडो नहीं थी इन द वॉल्स अलॉन्ग द ग्राउंड लेवल, और मेन एंट्रेंस जो है डायरेक्ट वहाँ पे रोड पे नहीं ओपन होता था, जबकि वो कोर्टयार्ड में ओपन होता था, ताकि एकदम से घर के अंदर सब दिखे ना, मतलब कह सकते हैं इसी किसी उन्होंने बनाया। और ब्रिक्स जो यूज़ करे उन्होंने प्रॉपर एक साइज़ के थे, लेंथ ब्रेथ बिल्कुल सटीक थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि अलग अलग तरीके के शेप्स के लाते थे, एक सेम साइज़ के थे। और हर रूम में बाथरूम होता था जो कि वेल कनेक्टेड था ड्रेनेज के साथ, ठीक है। और शीट्स के साथ पूरा प्रॉपर एक रेक्टेंगुलर शेप में कनेक्टेड, लाइक कह सकते हैं कि पूरा ये 90 डिग्री पे कट करता था और एक पूरा सेक्शन देते थे। दोबारा बना देता हूँ, ये देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रोड्स होते थे जो 90 डिग्री पे कट करते थे, ठीक है। ये पूरा सेक्शन होता था, ये पूरा एक सेक्शन हो गया, यहाँ पे सारे हाउसेज होते थे, ठीक है। और और ये स्ट्रीट्स के पास हमेशा ड्रेन होती थी, और सारे हाउसेज का ड्रेनेज सब कनेक्टेड था, ठीक है। सारे हाउसेज का ड्रेनेज कनेक्टेड था। और कुछ हाउसेज जो है डबल स्टोरी भी होते थे, डबल ट्रिपल स्टोरी भी होते थे, और कुछ हाउसेज में कुएँ भी होते थे, ठीक है। एक रूम के अंदर भी कह सकते हैं कि कुएँ होते थे, ओके। ओके, गिव अ फ्यू फीचर्स ऑफ रिलीजन ऑफ हड़प्पन कल्चर विच इज स्टिल प्रेवलेंट। तो कुछ फीचर्स बताने हैं, ठीक है, हड़प्पन कल्चर के जो अभी भी प्रेवलेंट है। कह सकते हैं लॉर्ड शिवा की वर्शिप करते थे मोस्ट ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। प्रोटो शिवा थे ना, उनकी एक सील थी, तो उस पर प्रोटो शिवा की इमेज थी, ठीक है। तो कह सकते हैं शिवा की वर्शिप हो गई। और मदर गॉडेस को वर्शिप करते थे, इवन टुडे हम मदर गॉडेस को वर्शिप करते हैं, ठीक है। लाइक ठीक है, एक उनकी सील थी जहाँ पे एक मदर गॉडेस की इमेज थी, ठीक है, जिनके ऐसे देख सकते हैं कि वो ऐसे वेजानेशन के प्लांट निकल रहा है, ठीक है। तो ये शो करता है मदर गॉडेस को, ठीक है, बिकॉज वो हमको ही प्रोड्यूस करती हैं, और जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं रिसोर्सेज, वो सारे मदर गॉडेस हमें प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। पीपल ट्री को वो प्रे करते थे, पीपल ट्री को, जो कि हम आज भी करते हैं, ठीक है। और हड़प्पन टाइम्स में वर्शिप होता था ऑक्सन का, मैनी सच एनिमल्स को। तो हम अभी भी उन कुछ एनिमल्स को, ठीक है, करते हैं। काव हो गई, ठीक है, हमारे लिए। वर्शिप ऑफ लिंगास कह सकते हैं, स्टिल प्रेवलेंट इन हिंदू रिलीजन, लिंगास की वर्शिप करना, ठीक है। वाटर एज अ पायस और सेक्रेड कहते थे, ठीक है। वाटर को एज अ सेक्रेड वो तरीके से मानते थे, ठीक है। वहाँ पे सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं जो कि हम भी आज करते हैं, लाइक ग्रेट बात कह सकते हैं। ग्रेट बात में ऑल द रिलीजियस ओकेजन्स वर हैपेंड देयर, ठीक है। हाँ, तो ये सब चीज़ें हम कह सकते हैं।
Why did Ibn Battuta write what did Ibn Battuta write about India in his book रिहाला, ठीक है, रिहाला कह सकते हैं, सॉरी। तो इब्न बतूता के बारे में थोड़ा देख सकते हैं कि 1354 में आए थे, ठीक है, ट्रैवलिंग करके डिफरेंट कंट्रीज से, ठीक है, और इनको सुल्तान अबू इनान ने वेलकम किया था और उनको बोला गया था कि राइट ऑल द ट्रैवल अकाउंट्स एंड अपॉइंटेड इब्न बतूता टू हेल्प इन राइटिंग्स, ठीक है, राइटिंग अकाउंट्स, ठीक है। इसी के उन्होंने रिहाला को प्रिपरेशन कर दी 1354 में और कंप्लीट कर दिया था 1355 में रिहाला को, मैंने उनकी बुक को। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें उसमें लिखी थी, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ठीक है, कह सकते हैं कि इन हिज राइटिंग ही ट्राई टू फेमराइज हिज रीडर्स विद डिफरेंट प्लांट्स के बारे में बताया, लाइक कोकोनट का हो गया, पान का प्लांट हो गया, और इन्होंने एविडेंस क्या दिया है इन प्लांट्स के बारे में कि काफ़ी अनफेमिलियर लगा ऑडियंस को, बिकॉज डिस्क्राइबिंग पान ही रोड द, मतलब प्रॉपर इन्होंने एक स्टैंजा लिखा हुआ है अपनी बुक में, जो कि मैंने बुक से लिखा है। तो इसमें लिखा है कि द बीटल इज अ ट्री विच इज कल्टिवेटेड इन द सेम मैनर एज अ ग्रेप वाइन, ठीक है। द बीटल इज हैज़ नो फ्रूट एंड वॉज ग्रोन ओनली फॉर द सेक ऑफ इट्स लीव्स, जैसे कि ग्रेप वाइन की सीड्स के लिए करते हैं। द मैनर ऑफ इट यूज वॉज दैट बिफोर ईटिंग इट वन टेक्स अरेका नट, दिस वॉज लाइक अ नटमग बट इज ब्रोकन अप until it is reduced to small pellets, and one of the places in his mouth and chews them. Then he takes the leaves of betel, put a little chalk on them and masticates them along with the betel, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी तरीके से जो पान बनाने की विधि होती है उन्होंने इंग्लिश में डिस्क्राइब किया उसको। उन्होंने डिस्क्राइब किया था कोकोनट को, इट वॉज लाइक मैन हेड, कि एक सिर, बंदे का सिर की तरह है, विद 2 eyes, ठीक है, और एक 1 माउथ। जैसे हम देखते हैं ना कोकोनट के ऊपर, अगर आपने कोकोनट ऐसे देखा होगा, इस तरीके से कोकोनट है, तो ये वाली जो साइड होती है ना, ये वाली, उसको अगर हम इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे माउथ बना होता है। तो उन्होंने इस तरीके से किया कि एक बंदे का सर है, ठीक है, वहाँ पे 2 आँखें हैं और एक मुँह है, ठीक है, और उसके जो ऊपर जो छाल होती है उसको उन्होंने बताया कि ये वो होती है, वो हेयर होते हैं बंदे के, इंसान के सर में बाल जो होते हैं वो। और ठीक है, 2 चीज़ें ये कह सकते हैं प्लांट्स के बारे में। एक तीसरी उन्होंने बताया कि इब्न बतूता काफ़ी सिटीज़ में गए और उन्होंने काफ़ी चीज़ें देखी, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिली उनको, और ठीक है, उन्होंने काफ़ी चीज़ सीखी। डेंसली पॉपुलेटेड देखा रीजन को, प्रोवाइड मैनी अमेनिटीज़ कम्पेयर टू विलेजेस, ठीक है, जो डेंसली पॉपुलेटेड थे वहाँ पे काफ़ी सारी अमेनिटीज़ थी एज़ कम्पेयर टू एरिया जो विलेजेस थे वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। और उन्होंने डिस्क्राइब किया था इंडियन मार्केट्स को बहुत ज़्यादा कलरफुल थी, ठीक है, वैरायटी ऑफ गुड्स के साथ। इन्होंने 2 सिटीज़ के बारे में ज़्यादा बात की, दिल्ली के बारे में और दौलताबाद के बारे में। इन्होंने कहा दिल्ली वॉज सराउंड बाय रैम्पर्ड विद अ ह्यूज वॉल एंड यूज फॉर स्टोरिंग डिफरेंट कमोडिटीज़। वहाँ पे 28 गेट है कॉल्ड दरवाज़ा, और बुदाऊ दरवाज़ा है ग्रेटेस्ट इनसाइड द मंडवी दरवाज़ा, ठीक है, और उसमें सीमेंट्री है इनसाइड इन विच ग्रेव्स हैड डोम्स ओवर देम, ठीक है, ये सब बताया इन्होंने। फिर इब्न बतूता डिस्क्राइब ने इंडियन मार्केट वर नॉट ओनली फॉर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो फॉर इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। स्पेशल प्लेस दिया गया है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ आर्टिस्ट वेयर दे परफॉर्म डांस, म्यूजिक, सिंगिंग स्पेशल ओकेजन्स पे। और बतूता ने डिस्क्राइब किया कि इंडियन एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस था सॉइल फर्टिलिटी की वजह से, और इंडियंस जो है डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स, ठीक है, उगाते थे हर टाइम, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड काफ़ी अच्छा था, प्रॉस्पेरस था इंडिया का ट्रेड, और ट्रेड फेवर था इंडिया के फेवर में था। मर्चेंट क्लास प्रॉस्पेरेट थी और आइटम वर इन ग्रेट डिमांड्स, ठीक है, हर बाहर के देशों में। और इन्होंने एफिशिएंसी बताई पोस्टल कम्युनिकेशन सिस्टम की इंडिया के। 2 टाइप्स ऑफ पोस्टल सिस्टम था एग्जिस्टिंग उस टाइम पे, इट वॉज कॉल्ड उलुक और दवा, ठीक है, उलुक एंड दवा। और इन्होंने प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी के बारे में, जो कि प्रेवलेंट था इंडिया में, उसके बारे में बताया कि स्लेव्स वर सोल्ड और परचेज एंड इट वाज थ्रू दीज स्लेव्स सुल्तान वाज यूज्ड टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज नोबल्स, अपने फीमेल स्लेव्स के बारे में। उनकी फीमेल स्लेव्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। तो ये सकते हैं, तो नो डाउट रिहाले ने प्रोवाइड करा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडियन हिस्ट्री ऑफ द 14th सेंचुरी। तो इसने डिस्क्राइब किया थिंग्स विच वर हिमसेल्फ सॉ, ठीक है, ही डिस्क्राइब ईच फैक्ट ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंस। तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, मैंने खुद सॉ कर, किसी के बताने के बाद उन्होंने नहीं लिखा, अपने खुद के एक्सपीरियंस पे लिखा। और बीइंग अ फॉरेनर ही वाज नॉट वेल कन्वर्सेंट, ठीक है, विद द लैंग्वेजेस, और ही हैड समटाइम्स रिलाइड ऑन र्यूमर्स आल्सो, ठीक है, तो ये तो बता सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं तो यहाँ पे पूछा है, डू यू थिंक इग्नोबल द अकाउंट इज यूजफुल इन अराइविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ इन कंटेम्प्रेरी अर्बन सेंटर्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो जैसे हमने अपने बतूता ने अपने चीज़ों के बारे में बताया कि किस तरीके से उन्होंने देखा, तो हम उसके बेस से बता सकते हैं कि क्या हेल्पफुल थे, यूज़फुल थे अराइविंग किसी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी अर्बन सेंटर्स के बारे में कि नहीं। तो ये तो थोड़ा आप आई थिंक आप खुद भी इसको कर सकते हैं एनालिसिस, जिससे मैंने बताया आपको, ठीक है। और जो भी इनके बारे इन्होंने लिखा है अपनी बुक्स में, उस तरीके से आप थोड़ा बहुत एनालाइज कर सकते हैं कि पॉजिटिव क्या थे, नेगेटिव क्या थे, और अर्बन सेंटर्स और विलेजेस में क्या डिफरेंस था, ठीक है अपना, और उसके बेस पे रीज़न भी देना है, ठीक है। ये सब कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 है, डिस्कस द यूज ऑफ ब्रह्मी एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट एंड द मेथड टू डिसाइफर इट। तो खरोस्ती और ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो थी उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है, क्या यूज़ था और क्या मेथड यूज़ करते थे ये लोग, ठीक है। तो इसके बारे में आपको आंसर करना है। ओके, तो किसने डिसाइफर की थी? तो सबसे पहले तो जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही डिसाइफर की थी, जो जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। 1830s के टाइम पे जेम्स प्रिंसेप ने किया था डिसाइफर ब्राह्मी एंड खरोस्ती को, ठीक है। और अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स थे, ठीक है। और अशोकन इंस्क्रिप्शंस ज़्यादा थे, वो प्राकृत लैंग्वेज में थे, नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। और क्योंकि अशोकन वाले ज़्यादातर खरोस्ती स्क्रिप्ट में थे आई थिंक। तो मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जो प्राकृत के इंस्क्रिप्शन थे वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में होते थे, ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट में थे। और कुछ जो होते थे वो खरोस्ती स्क्रिप्ट में होते थे। तो यूज़ किया जाता था इन लैंग्वेज, इन स्क्रिप्ट्स को टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस को, जो डिराइव करती हैं ब्राह्मी से, ठीक है। अशोकन इंस्क्रिप्शन में मोस्ट जो यूज़ की जाती थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ की जाती थी, ठीक है, फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी। तो यूरोपियन स्कॉलर जो है उनको हेल्प करते थे, यूरोपियन स्कॉलर्स को हेल्प मिलती थी बाय द पंडित्स, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, ठीक है, स्कॉलर्स संस्कृत के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं। संस्कृत ऑल्दो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस थी, in fact in Prakrit it was only after 2 decades of painstaking investigation several epigraphists ने हेल्प किए थे, जेम्स प्रिंसेप वर एबल टू डिसाइफर अशोकन ब्राह्मी इन 1838, ठीक है। तो खरोस्ती जो की स्टोरी है डिसाइफरमेंट की, वो मतलब खरोस्ती ज़्यादातर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में यूज़ की जाती थी, ठीक है। और उसके रिलेटेड उन्होंने कॉइन्स फाइंड किए ऑफ इंडो ग्रीक किंग्स ओवर द एरिया, ठीक है। और इन कॉइन्स पे नेम्स होते थे किंग्स के, ग्रीक और खरोस्ती स्क्रिप्ट्स में। और यूरोपियन स्कॉलर जो कुड रीड द फॉर्मर कंपेयर द लेटर, और द सिंबल ऑफ यूए कुड बी फाउंड इन बोथ स्क्रिप्ट्स फॉर राइटिंग नेम्स सच एज एपोलिडोरस, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल है, ज़रूरी नहीं लिखना है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्या मतलब किस तरीके से ब्राह्मी और खरोस्ती स्क्रिप्ट में अच्छी मतलब चीज़ें थी, ठीक है। इसके अल्टरनेट लिख सकते हैं कि मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद बिटवीन 6th and 4th century BC, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो ये मैं तो कहूँगा ये वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो बजाय कि ब्राह्मी और खरोस्ती के बारे में, बिकॉज उसको लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर हमें चॉइस दी गई है तो हम क्यों ना यूज़ करें चॉइस का, ठीक है। तो मगध के बारे में लिखना ज़्यादा ईजी रहेगा एज कम्पेयर टू खरोस्ती और ब्राह्मी के बारे में लिखने में, क्योंकि वहाँ फैक्ट ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मेरे लिए भी डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो मगध कह सकते हैं मोस्ट पावरफुल महाजनपद था 6th से 4th century BCE में, ठीक है, 6th से 4th century BCE में, ठीक है। और एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव था, फर्टाइल सॉइल की वजह से, आयरन माइंस थी, एक्सेसिबल था बहुत इजीली, और टूल्स और वेपन्स अच्छे से थे, ठीक है। एलिमेंट्स वर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द आर्मी, जो कि फॉरेस्ट में पाए जाते थे। और गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरीज थी जो चीप और कन्वीनियंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती थी। मगध जो था उनका सेंटर था, और मगध एट्रीब्यूट करता था पावर ऑफ पॉलिसीज ऑफ एम्बिशियस किंग्स लाइक बिंबिसार, अजातशत्रु एंड महापद्मनंदा, ठीक है। और राजगृह जो था वो एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट था, और कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र ऑन द बैंक्स ऑफ, मतलब बाद में कैपिटल जो है शिफ्ट कर दी थी पाटलिपुत्र में, ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ डिड गांधी सक्सीडेड इन स्ट्रेंथनिंग द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो गांधी जी ने किस तरीके से नेशनलिज्म को इंडिया में इंक्रीज़ किया, ठीक है। तो उनका एक सिंपल सा था कि अहिंसा और सत्याग्रह, ठीक है। तो स्पिनिंग द व्हील ऑफ चरखा, वो चाहते थे कि हम एक रेवोल्यूशन लाएं इंडिया में, लाइक स्पिनिंग व्हील की तरह,
जो कि अंग्रेज़ों को, ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर भेज दे विदाउट यूज़ ऑफ एनी फोर्स, ठीक है, अहिंसा का यूज़ किए बिना, ठीक है। तो वो मास अपील में बिलीव करते थे, मासिस के साथ बात करने, यानी लोग बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बात करने में बात सोचते थे, ठीक है। और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को की ब्रांचेस को स्प्रेड किया कंट्री में हर जगह, ठीक है। उन्होंने इस्टेब्लिश किया प्रजामंडल्स, जाकि वो नेशनलिस्ट क्रीड को प्रिंसली स्टेट्स में भी फैला सके। और उन्होंने रूलर्स की भाषा कभी यूज़ नहीं की, उन्होंने आम आदमी की, लोगों की भाषा यूज़ करी, ठीक है, मासिस की भाषा, अपनी मदर टंग में बात की। उन्होंने नेशनलिज्म को डिस्टेंट चोर्स तक ले, ठीक है, उन्होंने ब्रॉडन किया, इंक्लूड ऑल सोशल ग्रुप्स को, स्ट्रेंथन किया उनको, सो दैट इट कुड बी द पाथ टू अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, गांधी जी एनकरेज द कम्युनिकेशन ऑफ नेशनलिस्ट मैसेज इन द मदर टंग रेदर देन द लैंग्वेज ऑफ रूलर। देखिए उसी तरीके से क्वेश्चन भी आ गया, एग्जामिन हाउ ही नीडेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विद हिज फिलॉसफी, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस तरीके से उन्होंने किया, इसके बारे में, नॉन कॉपरेशन के बारे में बेसिकली आप लिख सकते हैं, ठीक है, बुक में लिखा हुआ है इसके बारे में, तो इसमें ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये थेरी गाथा है, ठीक है, थेरी गाथा में प्रॉपर बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट है, लिखा हुआ है, ठीक है। ये प्रॉपर, इसको मैं पहली बात आप इसको रोक के ना इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर मैं ऊपर जा रहा हूँ। आई होप आपने पढ़ लिया होगा यहाँ तक, फिर थोड़ा और ऊपर जाते हैं, ठीक है, फिर आप स्टॉप करके फिर इसको रीड कर लीजिए। आई होप आपने पढ़ लिया होगा, फिर मैं और ऊपर जाता हूँ, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन, हाउ डज द टेक्स्ट प्रोवाइड इनसाइट इनटू पुन्ना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसका आंसर कह सकते हैं, पुन्ना रियलाइज दैट कस्टम्स एंड रिचुअल्स हैव नो मीनिंग, ठीक है। हाउ इज पुन्ना रिफ्लेक्टेड एन अवेकन्ड सोल, बिकॉज शी बिलीव दैट वन शुड नॉट कमिट सिंस इन द फर्स्ट प्लेस, कह सकते हैं, ठीक है। और विच ऑफ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर एविडेंट इन दिस कंपोजिशन। तो यहाँ पे जो पहली टीचिंग है वो है कि बुद्धा अर्ज करते थे एनलाइटमेंट के लिए थ्रू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। और कहते थे कि सेकंड कह सकते हैं कि सोशल वर्ल्ड जो है क्रिएशन है ह्यूमंस का, ठीक है। तो ये कह सकते हैं टीचिंग्स ऑफ बुद्धा है, ठीक है। और वो दुख और कहते डिज़ायर को बोलते थे कि इसको लीव करो, डिज़ायर इज़ द अल्टीमेट कॉज ऑफ, ठीक है, अल्टीमेट कॉज है दुख का, ठीक है, सौरों का, ठीक है। तो डिज़ायर इज़ द अल्टीमेट कॉज, तो इस इनकी टीचिंग्स ये कहती थी, ठीक है। और बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में हमें पता है कि काफ़ी चीज़ें लिख सकते हैं हम, बट दो अगर बारे में पूछा यहाँ से देख के बताएंगे तो यही है कि सोशल वर्ल्ड है क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस, और बुद्धा ने अर्ज किया है कि लोगों को एनलाइटमेंट लेनी चाहिए थ्रू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। अगर इससे हम पैरा से बात करें तो यहाँ पे रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिक्लाइनिंग ऑफ ए रॉयल गिफ्ट, ठीक है, ये लिखा, आप इसको पहले स्टॉप करके रीड करिए, ठीक है। आई होप आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। फ्रॉम वेयर हैज दिस एक्सर्प्ट हैज बीन टेकन, विच इंसिडेंट इज डिस्क्राइब्ड इन इट। तो इसका आंसर है कि दिस एक्सर्प्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम अ सूफी टेक्स्ट, और ये डिस्क्राइब करता है इवेंट दैट अकर्ड इन द खनका ऑफ शेख निज़ाम उद्दीन औलिया इन 1313, ठीक है। खनका ऑफ शेख निज़ाम उद्दीन औलिया, सॉरी निज़ाम उद्दीन औलिया इन 1313, ठीक है। देखिए स्पेलिंग थोड़ी ऐसे है, ठीक है। तो वहाँ से लिया गया है, ठीक है। वट हैड अ लोकल रूलर सेंट टू शेख साहिब, वट इज़ द नेम ऑफ द शेख साहिब। तो लोकल रूलर ने सेंड की थी डीड ऑफ ओनरशिप टू गार्डन्स एंड मच लैंड टू द शेख साहिब, और ही ऑल्सो सेंड द प्रोविजंस एंड टूल्स फॉर देयर मेंटेनेंस, ठीक है। और द नेम ऑफ द शेख साहिब वॉज निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है, ठीक है, शेख साहिब वो थे। वाई डज आमिर हसन सिजी सेड दैट ही वॉज अ फॉर्चुनेट, क्यों बोला उन्होंने। आमिर हसन सिजी कंसिडर्ड हिमसेल्फ फॉर्चुनेट बिकॉज ही वॉज ब्लेस्ड विद अपॉर्चुनिटी ऑफ किसिंग द फीट ऑफ शेख निज़ाम उद्दीन औलिया। उनके चरण उनको स्पर्श करने का मौका मिला, किस करने का मौका मिला, इस वजह से वो अपने आप को फॉर्चुनेट समझते हैं, ठीक है।
लकी समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, आप इसको रीड करिए। देयर कैन नॉट बी एनी डिवाइडेड लॉयल्टी, ठीक है, आई होप आपने इसको पढ़ लिया होगा। अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। हाउ डज द जीबी पंत डिफाइन द एट्रीब्यूट्स ऑफ लॉयल सिटीजन? तो अकॉर्डिंग टू जीबी पंत, अ लॉयल सिटीजन शुड ऑट सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, ही शुड नॉट थिंक ओनली ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट बट फॉर द कम्युनिटी, और ही शुड राइज अबव पेटी सेल्फ इंटरेस्ट टू बी लॉयल ओनली टू द स्टेट, ठीक है। और सेकंड है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज डेमोक्रेसी डूम्ड? तो डेमोक्रेसी एक डूम होती है व्हेन राइवल लॉयल्टीज जो हैं ज़्यादा होती हैं, एंड व्हेन इंडिविजुअल और ग्रुप केयर्स कम हो जाती हैं, वो सिर्फ अपने लिए होती है और नॉट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। तो कह सकते हैं डेमोक्रेसी उस टाइम पे डूम होने लगा, यानी अंधेरे में जाने लग जाती है। और कैन वन सर्व द कंट्री फेथफुली विथ डिवाइडेड लॉयल्टी? क्या कोई सर्व कर सकता है कंट्री को फेथफुली विद डिवाइडेड लॉयल्टी? एक्सप्लेन योर व्यूज़। तो व्हेन वन कैन नॉट सर्व द कंट्री फेथफुली बिकॉज डिवाइड लॉयल्टी से क्या होगा, वो लॉयल्टी विल बी टू खुद के कास्ट के लिए हो सकते हैं, खुद की कम्युनिटी के लिए, खुद के रिलीजन के लिए, खुद के नेशन के लिए। बट डेमोक्रेसी में सब लोगों का इक्वल हक है, ठीक है। पीपल मस्ट थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज बीइंग द फोरमोस्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, और सिटीजन्स आर द बेडरॉक ऑफ अ नेशन। तो डिवाइडेड लॉयल्टीज जो है डिफिकल्ट कर देंगी फॉर नेशन टू बिकम स्ट्रॉन्ग स्टेट। सेक्शन ई है, ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग। गोवा अंडर द बाबर, अकबर और औरंगजेब, ठीक है, गोवा अंडर द बाबर, अकबर और औरंगजेब, ठीक है। तो गोवा तो हमें बताइए, ये रहा, ठीक है, गोवा। दूसरा है नासिक, अ मेजर बुद्धिस्ट साइट। तो नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है नासिक। तीसरा क्या है? लखनऊ, अ सिटी अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल इन 1857। ये क्या है? ए और बी क्या लिखा हुआ है? अच्छा, वो सेकंड पार्ट है, ठीक है ठीक है ठीक है, सेकंड पार्ट कर लेंगे। लखनऊ ये रहा, 1857 ना। और कह सकते हैं खेड़ा भी पता है, खेड़ा इन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो खेड़ा में पता है गुजरात में था, ठीक है, खेड़ा। अब सेकंड पार्ट है, ऑन द सेम आउटलाइन मैप 2 प्लेसेस हैव बीन मार्क्ड एज ए एंड बी विच ऑफ द इंपॉर्टेंट टाउन्स 600 से 600 BC से सी, आइडेंटिफाई देम एंड राइट द करेक्ट नेम्स, ठीक है। तो बताना है हमें कौन सा है। तो ए तो हमारा है मथुरा, देखिए बहुत पास है, दिल्ली के भी बहुत पास है मथुरा, और ये बिहार के अंदर है, तो ये होगा राजगीर, ये वहाँ की मगध की एक फोर्टिफाइड कैपिटल थी। तो कह सकते हैं कि मैंने आपके साथ पूरा CBC का पूरा इस सैम्पल पेपर डिस्कस कर लिया हिस्ट्री का, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करा, और मैंने बताया किस तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हैं। हमने MCQs भी सॉल्व करे, जिससे हमारा नॉलेज एनहेंसमेंट होगा और हमें पता चलेगा कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन पेपर से आई होप आपको ये तो अंडरस्टैंडिंग मिली गई होगी कि पेपर में किस तरीके से हम अटैम्प्ट करना है, ठीक है, कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा वो देना है, ठीक है, इंपॉर्टेंस देना है, और हर चीज़ के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आएंगे हिस्ट्री के लिए भी, जहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट PYQs जो हैं वो आपके लिए डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कहीं इधर उधर ना जाना पड़े एग्जाम से एक दिन पहले, और आप डायरेक्टली वहाँ से करें। और शॉर्ट नोट्स, रिवीजन नोट्स भी लेके आएंगे, ताकि आपको हेल्पफुल हो इस सब्जेक्ट के लिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, ठीक है। तो वीडियो बनाने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।